हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा अव्यन आइस अकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन, उसके बेसिक्स, उसकी हिस्ट्री और कुछ मैकेनिकल इंजरीज के बारे में, तो आज हम इस वीडियो में उसी मैकेनिकल इंजरीज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और पढ़ेंगे। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी इंजरी आती है लेसरेशन। लेसरेशन होता क्या है, उसे पहचानते, लेसरेशन होता क्या है, उसे पहचानते कैसे हैं, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। लेसरेशन का सिंपल मीनिंग है टियर, यानी कि स्किन का, टिश्यू का या म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन। ऐसी इंजरी जो म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन या फिर किसी भी इंटरनल ऑर्गन में टियर कर रही है, वो इंजरी लेसरेशन कहलाती है। इसके फीचर्स हैं, इसके जैसे इरेगुलर मार्जिन्स विद कॉन्ट्यूज्ड एजेस, मतलब इसके जो मार्जिन्स हैं जहां पे इंजरी हुई है, इसके जो मार्जिन्स हैं वो इरेगुलर होंगे और यहाँ पे कंट्यूज यानी ब्रूजेस देखने को मिलेंगे। दूसरे इसके फीचर्स है, इसके फ्लोर पे सारे स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो क्रश्ड हो चुके होंगे। अब जैसे कि किसी कोई भी आपकी स्किन पे ब्लंट फोर्स लगा है तो अलग अलग तरह की इंजरी हुई है, जैसे एब्रेजन और कॉन्ट्यूजन, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लेसरेशन में क्या देखने को मिलता है कि इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो इरेगुलर होते हैं और जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जहां तक इंजरी जारी होती है, इन ऑल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गए या हेयर बल्ब हो गए, ये सारे क्रश्ड देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है टिश्यू फ्रैगमेंट्स कनेक्टिंग बोथ द एजेस। अगर कोई लेसरेशन हुआ है तो उनके जो टिश्यू फ्रैगमेंट्स होंगे, जैसे अगर लेसरेशन यहां से स्टार्ट हुआ है तो इसके जो टिश्यू फ्रैगमेंट्स होंगे, ये वाले फ्रैगमेंट्स, ये जो टिश्यू फ्रैगमेंट्स होंगे, ये दोनों एजेस को कनेक्ट कर रहे होंगे। ये लेसरेशन का एक फीचर है। फिर आता है स्वेलो टेल, स्मॉल स्प्लिट फ्रॉम द एज ऑफ द लेसरेशन इज सीन। यहां पे जो रहता है, यहां पे एक स्वेलो टेल बन के आती है लेसरेशन में। इसको स्वेलो टेल कहते हैं, जो लेसरेशन के केस में हमें देखने को मिलती है। पहले लेसरेशन के अब टाइप्स पढ़ते हैं। लेसरेशन के टाइप्स होते क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स का होता है वो। तो इसमें हमारा पहला आता है स्प्लिट लेसरेशन। स्प्लिट लेसरेशन होता क्या है, इसको इंसाइज लुकिंग लेसरेशन भी कह सकते हैं। इंसाइज लुकिंग क्यों, क्योंकि इसमें जो कट आता है वो बिल्कुल इंसिजन की तरह आता है, बिल्कुल एकदम जैसे किसी शार्प ने या फिर उसने शार्प ऑब्जेक्ट ने एक इंसाइज किया हो, इस तरह से कट आता है। साइट्स इन्वॉल्व्ड आर बोनी प्रोमिनेंसेस, जैसे कि आपका स्कैल्प हो गया, आपका स्कैल्प हो गया, आपके फोरहेड हो गया या आपका इलियक क्रेस्ट हो गया। इनमें इन जो भी बोनी प्रोमिनेंसेस हैं आपकी बॉडी में, वो ज्यादा प्रोन होते हैं इस तरह की इंजरीज के लिए। जैसे कि अगर किसी ने पीछे से आपको वार किया है, आपके सर पे वार किया है, स्कैल्प पे, तो जो इंजरी मोस्ट प्रोबेबली कॉज होने वाली है वहां पे, वो लेसरेशन होगी। व्हेन एग्जामिन्ड with a naked eye, margins look regular, but with a magnifying glass, irregular margins and crushing structure at floor are seen. अगर हम इसको बिना माइक्रोस्कोप के, बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के इस इंजरी को देखते हैं तो इसके जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसी इंजरी को हमने अगर माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर में देखा तो इसके जो मार्जिन्स हैं वो इरेगुलर मिलेंगे और इसके फ्लोर पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बिल्कुल क्रश्ड मिलेंगे, बिल्कुल क्रश हो चुके होंगे इस इंजरीज के अंदर। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी है कि इससे हमें पता चलता है कि किस तरह का वेपन यूज हुआ है, कितने देर पहले की इंजरी हुई है, किस तरह की इंजरी हुई है और उस इंजरी के पीछे मोटिव क्या रहा होगा। इस तरह ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं इस इंजरी में। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेच लेसरेशंस due to overstretching of skin when heavy force is delivered into skin at acute angle, flapping is seen. अगर स्किन के ऊपर एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम एंगल, इस तरह का एंगल अगर कुछ बनता है और उस पर अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उस टाइम पे हमारी स्ट्रेच इंजरी देखने को मिलती है। स्ट्रेच इंजरी में होता क्या है, फोर्स इज डिलीवर्ड एट एंगल रिजल्टिंग इन स्ट्रेच लेसरेशंस। अब होता क्या है, कोई ब्लंट चीज है, उसने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स उसने लगाया स्किन पे बिल्कुल एक्यूट एंगल पे, तो जब वो जो सरफेस है वो उसके साथ रब करेगा और एक जो स्किन है तो आपकी उसको टियर करता हुआ जाएगा, उस सरफेस को रबिंग के साथ उस स्किन की सरफेस को टियर करता हुआ जाएगा। तो इस तरह की इंजरी आती हैं स्ट्रेच लेसरेशंस में। इन कंपाउंड फ्रैक्चर वेयर बोनी फ्रैगमेंट्स कम आउट,
स्ट्रेच लेसरेशन कैन बी सीन, जहां पे बोनी फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है जैसे, और कई बार आपने देखा होगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें जो बोन्स होती हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं, बाहर देखने को मिलती हैं, उस टाइम पे स्ट्रेच लेसरेशन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एवल्जन लेसरेशन और ग्राइंडिंग लेसरेशंस ड्यू टू रोटेशनल फोर्स AKA रन ओवर इंजरी। इसको कहते हैं या तो रोटेशनल फोर्स की वजह से या ऑल्सो कॉल्ड एज रन ओवर इंजरी। इसमें फ्लेइंग देखने को मिलती है। अब हुआ क्या है, कोई रोटेशनल फोर्स लगा, जैसे कि डोर नॉब हो गया या फिर व्हीकल के टायर हो गए, उससे रोटेशनल फोर्स आपकी बॉडी पे लगा। उस बॉडी के साथ में क्या हुआ, रोटेशनल फोर्स के साथ में जैसे स्किन रब हुई तो जो स्किन थी, जो स्किन थी आपकी स्किन के जो एपिडर्मिस लेयर्स थी वो फ्लैप की तरह बाहर आ गई, फ्लैप की तरह अलग हो गई। इस चीज को कहते हैं फ्लेइंग। फ्लैप ड्यू टू रोटेशनल फोर्सेस सीन, दैट्स कॉल्ड avulsion lacerations। नेक्स्ट इज डीग्लविंग इंजरी। डीग्लविंग होता क्या है, डीग्लविंग एज द वर्ड डिपिक्ट्स, जैसा कि वर्ड बता रहा है, डीग्लविंग, ग्लव का अलग होना। कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स में जैसे डॉक्टर्स या नर्सेज जो होते हैं वो ग्लव्स को उतारते हैं, इसी तरह से आपकी स्किन जो है वो एकदम से अलग हो जाती है, उसे कहते हैं डीग्लविंग इंजरी। इट्स अ टाइप ऑफ अवल्जन ओनली। क्यों इसको अवल्जन का ही टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो फ्लेइंग हो रही है, अवल्जन में जो फ्लेइंग हो रही है, उस फ्लेइंग में भी तो स्किन की लेयर्स एकदम फ्लैप की तरह अलग हो गई थी, उसी तरह से इसमें डीग्लविंग में भी जो आपकी स्किन की लेयर्स हैं वो फ्लैप की तरह अलग हो जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे रोटेशनल फोर्स की वजह से हुई थी, यहाँ पे किसी भी फोर्स की वजह से हो सकती है। सेपरेशन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इज सीन। आपकी स्किन जो है वो अंडरलाइंग जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उससे एकदम अलग हो जाती है, फ्लैप की तरह देखने को मिलती है। इसे कहते हैं डीग्लविंग इंजरी। नेक्स्ट आते हैं कट लेसरेशंस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लंट एंड शार्प फोर्सेस। अब जैसे कि एक्स हुई, कुल्हाड़ी से किसी ने किसी के सर पे मारा, तो उस टाइम पे जो फोर्स लगा, उसने जो लेसरेशंस था, उसने जो इंजरी प्रोड्यूस की है उस स्कैल्प पे, उसको बोलेंगे कट लेसरेशंस कॉज्ड बाय हैवी वेपन विद शार्प एजेस। एजेस ऑफ द वुंड आर ब्रूज्ड एंड क्रश्ड। अगर आप खुद सोचिए, अगर एक्स कुल्हाड़ी जैसी भारी चीज से, नुकीली चीज से आपके सर पे मारा जाए तो वहां पे जो ऑर्गन्स, वहां पे जो सब स्ट्रक्चर्स होंगे आपकी बॉडी के वो पूरे क्रश हो जाएंगे और वहां पे ब्रूज आ जाएगा, वहां पे कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। तो ब्रूज्ड प्लस क्रश्ड प्लस हैवी वेपन एंड प्लस शार्प एज, ये सारी चीजें बताते हैं कि ये कट लेसरेशंस हैं। अंडरलाइंग बोन इज फ्रैक्चर्ड। ऑब्वियस ही बात है कि अगर इतने फोर्स से किसी चीज ने आप पे वार किया है तो आपके जो अंडरलाइंग बोनी स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे के सारे क्रश हो चुके होंगे। नेक्स्ट इज टीयर लेसरेशंस। सिंपल टीयरिंग ऑफ स्किन इज सीन। एग्जांपल, लेसरेशन ड्यू टू द इंपैक्ट विद डोर नॉब। अब कई बार देखा होगा जल्दबाजी में हम चलते हैं तो जो हमारे डोर का जो नॉब होता है उससे हम चोट खा जाते हैं, उससे हमारी जो स्किन होती है वो रब करती है। उस टाइम पे जो हल्की फुल्की जो चोट हमें, जो टीयर होती है हमारी स्किन पे, उसे कहते हैं टीयर लेसरेशंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। लेसरेशन की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है क्या? पहला है कि टाइप ऑफ इंजरी जो है, टाइप ऑफ लेसरेशन जो है वो इंडिकेट करता है केस ऑफ इंजरी, कि किस तरह की इंजरी हुई है, मतलब कौन सा टाइप से किस तरह की इंजरी हुई है, कौन से वेपन से हुई है। शेप ऑफ द वुंड कैन टेल अबाउट शेप ऑफ द ब्लंट फोर्स। एज ऑफ द इंजरी कैन बी डिटेक्टेड इन अनइंफेक्टेड वुंड। देखिए, अगर कोई इंजरी हुई है तो डेफिनेटली उसमें जो शेप बनी है, आपकी बॉडी में जो शेप बनी है उस इंजरी की, उस इंजरी की शेप से हम ये बता सकते हैं कि वेपन हमारा कौन से तरीका रहा होगा। और अगर ये इंजरी फ्रेश है, एकदम फ्रेश है, तो इसका एग्जामिन करने पे हमें एविडेंसेस मिल सकते हैं वेपन के, इंजरी के, टाइप ऑफ इंजरी के, और इन सब चीजों से हम मोटिव का पता लगा सकते हैं कि क्या मोटिव रहा होगा उस इंजरी को कॉज करने का। नेक्स्ट इज शार्प फोर्स ट्रॉमा, यानी कि किसी भी ऐसा वेपन जिसकी जो एजेस थी वो बहुत शार्प थी, उनसे जो ट्रॉमा क्रिएट हुआ हमारी बॉडी में, उनको बोलते हैं शार्प फोर्स ट्रॉमा। जिसमें पहला आता है इंसाइज्ड वुंड, ऑल्सो कॉल्ड एज कट इंजरी, स्लैश इंजरी, स्लाइस इंजरी। अब इनके नाम को पढ़ के जैसा कि समझ में आता है, इनको नाम को पढ़ के जैसा क्या समझ में आता है कि स्लैश एकदम ऐसे ही, स्लाइस
जैसे नाइफ से जाकर हम ब्रेड के टुकड़े करते हैं, स्लाइस करते हैं, किसी भी चीज के पीसेस करते हैं, तो वो भी इसी तरह के बिल्कुल स्लाइस होता है। तो इस तरह की इंजरीज को कहते हैं इंसाइज्ड वुंड प्रोड्यूस्ड बाय लाइट कटिंग वेपन विद शार्प एजेस। हमने जैसे कि इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था हैवी वेपन विद शार्प एज, दैट इज कट लेसरेशन, बट light cutting weapon with sharp edges that cause incised wound. Example surgical blade. अब अगर कोई सर्जरी हो रही है और सर्जिकल ब्लेड से उसके स्किन को कट किया गया है, तो ऑब्वियसली वो है तो एक मेडिकल प्रोसीजर, बट उस टाइम पे उस स्किन पे इंजरी तो हुई है, उस इंजरी को हम कहते हैं इंसाइज्ड वुंड। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसके जो मार्जिन्स हैं वो एकदम क्लीन होते हैं, कट एंड रेगुलर होते हैं, एकदम क्लीन मार्जिन्स होंगे और रेगुलर होंगे। Structures at the floor of the wound are cut, thus profuse hemorrhage is seen. अब स्कैल्पल से अगर हम स्किन कट करते हैं तो उस टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, उसको हेमरेज कहते हैं, हैवी ब्लीडिंग को हम हेमरेज कहते हैं। तो इस टाइप की इंजरीज में प्रोफ्यूज हेमरेज देखने को मिलती है। अगर कोई वेपन है, अगर कोई इंजरी हुई है, तो उस इंजरी की जो लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ब्रेथ उससे थोड़ी कम होगी, और डेप्थ जो है उस इंजरी की सबसे कम होगी। At one end of the wound, skin is superficially cut. That's called tailing. At the head end, wound is deep. But as we go to the tail end, wound becomes superficial. देखिए, होता क्या है अगर कोई इंजरी हुई है हमारी, ये वाला जो है हेड इसका, इसमें डीप कट देखने को मिलेगा क्योंकि यहां से हमने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया है, तो यहां पे हमें डीप कट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम टेल की तरफ आते जाएंगे वहां पे ये कट सुपरफिशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से प्रेशर लगाते लगाते हमारा जो प्रेशर था वो कम होता जा रहा था। तो अगर प्रेशर कम होता जा रहा था तो जो स्किन पे जो कट आया वो एकदम सुपरफिशियल आता गया यहां से। इसीलिए एट द वन एंड ऑफ द वुंड स्किन इज सुपरफिशियली कट, जिसे टेलिंग कहते हैं। यहां पे यानी कि एक टेल बनती आ रही है। दूसरा, एट द हेड एंड वुंड इज डीप। देखिए, सर्जिकल ब्लेड जो था ये, इसने फोर्स लगाया इस तरफ, ये हमारा फोर्स इस तरफ है। फोर्स का हमें पता कैसे चला कि फोर्स हमारा इस तरफ है? वो हमें पता चला इस तरीके से, क्योंकि यहां पे जो हेड का जो ये इंजरी का जो हेड था, यहां पे डीप कट था, लेकिन यहां पे हमें कट देखने को मिला सुपरफिशियली। तो डीप कट और सुपरफिशियल कट, ये इन दोनों की पोजीशन से हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का पता लगा सकते हैं। इस तरह से हमें ये भी पता चलता है इन दोनों की पोजीशन से कि हमारी जो इंजरी हुई है वो सर्जिकल ब्लेड से हुई है और हमारी इस तरह की इंजरी है। अब आते हैं इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस पे। जैसा कि मैंने बताया था, टेलिंग गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्वियसली जिस तरफ से टेलिंग होगी उसी तरफ उसकी डायरेक्शन रही होगी। अगर सुपरफिशियल इस तरफ है तो डायरेक्शन इस तरफ रही होगी। अगर सुपरफिशियल कट अगर इस तरफ रहा होता तो डायरेक्शन इस तरफ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा बेवलिंग। बेवलिंग होता क्या है? अगर कोई ब्लेड कट करता है स्किन को एट द ऑब्लिक एंगल, वुंड विद द अंडरलाइंग एजेस इज सीन एज बेवलिंग, सजेस्टिव ऑफ होमिसाइड। अगर किसी ब्लेड ने आपके स्किन को ऑब्लिक एंगल पे कट किया है तो वो वुंड विद अंडरलाइंग एजेस जो हैं उसके वुंड के जो वेपन के जो एजेस हैं वो अंडरलाइन हो जाते हैं। उस टाइम के इस चीज को बोलते हैं बेवलिंग। ये हमें सजेस्ट करता है कि ये होमिसाइड के केसेस में देखने को मिला है। नेक्स्ट हमें पता चलता है मैनर ऑफ डेथ। बेवलिंग कट्स इन जेनिटेलिया स्क्रॉटम सजेस्ट होमिसाइड, हेजिटेशनल कट्स आर सजेस्टिव ऑफ सुसाइड्स। अब देखिए, अगर जेनिटेलिया में कट्स अगर देखने को मिले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो होमिसाइडल कट्स देखने को मिल सकते हैं या फिर असॉल्ट वाले सेक्सुअल असॉल्ट वाले केसेस में देखने को मिल सकते हैं। अगर हेजिटेशनल कट्स हैं तो सजेस्टिव हैं सुसाइड्स के। ऑब्वियसली अगर कोई बंदा सुसाइड कर रहा होगा तो वो अपने बॉडी पे जो कट लगाएगा वो हेजिटेशन से लगाएगा, एकदम से फोर्स से नहीं लगा देगा। तो उस तरह के कट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो है सजेस्टिव ऑफ सुसाइड्स। हेजिटेशनल कट्स की बात हम अगली थोड़ी देर में करेंगे, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेटिंग ऑफ द वुंड, कि वुंड कितना पुराना है, कितना पहले का है, कितने पहले इंजरी हुई है, इन सब के बारे में हम इंजरी से पता लगा सकते हैं। इसके एग्जामिन करने पे हमें कई चीजें पता चलती हैं, जैसे अगर एंड फ्रेश हुआ, अगर वो वुंड जो है वो फ्रेश है
तो उसके न्यूट्रोफिल मार्जिनेशन माइग्रेशन, उसकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसकी बॉडी पे वुंड के आसपास में, जो यहां पे हमें न्यूट्रोफिल्स की मार्जिनेशंस देखने को मिलेगी माइक्रोस्कोप्स के अंडर। अगर 12 से ज्यादा हो चुके हैं तो मोनोसाइट्स इन द एक्सिडुएट, 24 घंटे से ज्यादा वेस्कुलर बर्ड्स एंड एंडोथेलियल लेयर फॉर्मेशन, 2 से 3 दिन ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, 4 से 6 डेज फाइब्रिन्स फॉर्मेशन एंड 7 डेज से ज्यादा स्कार फॉर्मेशन। हर इंजरी की हीलिंग प्रोसेस यही है। सबसे पहले जहां इंजरी हुई है वहां पे न्यूट्रोफिल्स के एक्यूमुलेशन हो जाता है, फिर हमें मोनोसाइट्स देखने को मिलते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है यहां पे स्कैब बन जाता है। ये है इस तरह के, इस हीलिंग प्रोसेस में हम ये पता लगा सकते हैं कि इंजरी कितने टाइम पहले हुई है, कितने देर पहले हुई है, और अगर हिस्ट्री उसी तरह से है पेशेंट की तो ठीक है, वरना अगर हिस्ट्री कुछ और बताता है और हमें फाइंडिंग्स कुछ और मिल रहे हैं तो हमें ये पता लग सकता है कि केस वो है वो फॉल्स है या ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेजिटेशनल कट्स के बारे में। जैसे कि किसी भी पर्सन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो सुसाइड अटेम्प्ट में वो अपने आप को जो कट लगाएगा वो एकदम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बल्कि हेजिटेशन के साथ कट लगाएगा, तो उन टाइप के कट्स को बोलते हैं हेजिटेशनल कट, इंटेंशनल कट, टेंटेटिव और फीलर स्ट्रोक। इनके फीचर्स हैं कि मल्टीपल कट देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि जिस टाइम पे सुसाइड का थॉट आता है उस टाइम पे तो बंदा जो पर्सन होता है वो ये स्टेप उठा लेता है कि हाँ मुझे कट करना है, मुझे सुसाइड करनी है। लेकिन जैसे ही वो कट करता है अपनी स्किन को, ऑब्वियसली पेन तो होगा ना, तो जब पेन होता है तो वो पूरा कट एक बार में नहीं कर पाता, छोटे छोटे कट्स मारने की कोशिश करता है, इसलिए हमें मल्टीपल कट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा इसका फीचर है सुपरफिशियल, लीनियर और पैरेलल कट्स देखने को मिलते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसने अपने आप को कट किया, थोड़ा डीप जाने पे उसको पेन ज्यादा हुआ, जैसे ही पेन उसको ज्यादा हुआ तो उस अगले कट में वो उतना डीप गया ही नहीं। एक कट में तो वो इतना डीप जा रहा है कि उसको पेन फील हुआ, तो नेक्स्ट कट में वो उतना डीप गया ही नहीं। इसलिए हमें इनका इस तरह के कट्स में जो है सुपरफिशियल कट्स देखने को मिलते हैं। सीन इन एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सजेस्टिव ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी। ये सारे कट्स जो हैं वो हमें मोस्टली कहां देखने को मिलते हैं? हमें वहां देखने को मिलते हैं जो हमारी बॉडी पार्ट्स एक्सेसिबल हैं। अगर कोई बंदा अगर सुसाइड कर रहा है तो वो ऐसी मोस्ट प्रोबेबली कहां पे कट मारेगा? जहां पे उसके एक्सेसिबल पार्ट्स हैं, जैसे कि हैंड में मार सकता है या फिर पाम पे मार सकता है, पैर में मार सकता है। इन जगहों पे जहां पे एक्सेसिबल पार्ट्स हैं बॉडी के, उस जगह में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं स्टैब वुंड। एनी वेपन विद अ पॉइंटेड एंड कैन कॉज स्टैब इंजरी। कोई भी वेपन जो उसका एंड जो है वो पॉइंटेड है, जरूरी नहीं है कोई बड़ा वेपन हो, यानी कि कोई सॉर्ड या कोई नाइफ हो, एक नीडल भी ये स्टैब इंजरी कॉज कर सकती है। डेप्थ ऑफ द वुंड इज ग्रेटर देन अदर डायमेंशन। टाइप्स ऑफ स्टैब वुंड: पंक्चर, पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग। पंक्चर वुंड्स क्या होते हैं? स्टैब इंजरी दैट एंटर्स पंक्चर द टिश्यू। अगर कोई भी ऐसा फोर्स, कोई भी ऐसा ट्रॉमा जिसने अंदर के टिश्यूज को पंक्चर कर दिया है, स्टैब इंजरी जिसने अंदर के टिश्यूज को एकदम पंक्चर कर दिया है, उस तरह के इंजरी को कहते हैं पंक्चर वुंड्स। नेक्स्ट आते हैं पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग वुंड्स। इन दोनों को एक साथ देखते हैं। पेनिट्रेटिंग परफोरेटिंग वुंड्स में डिफरेंस क्या होता है? ये हमारी बॉडी कैविटी है, इसमें ट्रॉमा हुआ तो इन दोनों में से देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पेनिट्रेटिंग कौन सा परफोरेटिंग। हाँ, मैं बताता हूं कैसे। अगर जो है आपका जो वुंड है, आपकी जो वेपन है, अगर वो पूरा का पूरा बॉडी को पार ना कर पाए, बॉडी को पेनिट्रेट ना कर पाए, तो ये इंजरी हुई है पेनिट्रेटिंग इंजरी। लेकिन अगर उसने पूरी की पूरी बॉडी को पेनिट्रेट कर गया, वो बाहर निकल गया, ये इसको कहते हैं परफोरेटिंग वुंड। कैसे? इसमें देखिए, इसमें सिर्फ बॉडी में एंटर हो रहा है और इसमें बॉडी में एंटर होने के बाद बाहर भी निकल रहा है। तो पेनिट्रेटिंग वुंड्स जो होते हैं उसमें हमारे सिर्फ एंट्री पॉइंट्स देखा जाता है, लेकिन परफोरेटिंग वुंड्स में हम एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कैसा एंट्री पॉइंट दिखेगा, कैसा एग्जिट पॉइंट दिखेगा? एंट्री पॉइंट हमेशा लार्जर इन द साइज होगा, जबकि एग्जिट पॉइंट हमेशा स्मॉलर इन द साइज होगा। एंट्री पॉइंट के मार्जिन जो है वो इन्वर्टेड होंगे और एग्जिट पॉइंट के मार्जिन इवर्टेड होंगे। कैसे?
जहां से वेपन जो है वो एंटर हुआ है वो स्किन को अपने साथ अंदर की तरफ लेकर जाएगा, तो इन्वर्टेड मार्जिन देखने को मिलेंगे एंट्री वॉन्ड पे। लेकिन एग्जिट वॉन्ड पे वही वेपन उन स्किन के मार्जिन को अपने साथ बाहर की साइड लेकर आएगा, तो वो उनको बोलेंगे इवर्टेड मार्जिन। इस तरह से ये इस तरफ आएगी स्किन, और यहां पे अगर एंट्री हो रही है तब भी वो इस तरफ आएगा, तो यहां पे तो हुए इन्वर्टेड, लेकिन यहां पे बाहर निकल रहे हैं इसलिए इनको बोलते हैं इवर्टेड मार्जिन। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी एंट्री, कौन सा हमारा एंट्री वुंड है, कौन सा एग्जिट वुंड है, कौन सी हमारी पेनिट्रेटिंग इंजरी है और कौन सी हमारी परफोरेटिंग इंजरी है।